ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ जप करके अगर आप थक गए हैं तो ध्यान दें इन 5 बातों को। अगर यह काम आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। चाहे जितना भी धन हो वह धीरे धीरे चला जाएगा। तो दोस्तों, वह कौन से ऐसे काम हैं जिसे आपको नहीं करने चाहिए? तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन 5 बातों को बताएंगे जिसे अगर आप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो दोस्तों, घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। घर में जो भी कोई हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, उनका सम्मान करना चाहिए। उनको डांटना या मारना या व्यर्थ में प्रताड़ित करना नहीं चाहिए, नहीं तो स्त्री ऋण दोष लगता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज भी अगर स्त्री को मारे हैं, पीटे हैं या सताए हैं किसी प्रकार से, तो हमें स्त्री ऋण दोष लगता है। इससे बचने के लिए बहुत से उपाय भी बताए गए हैं, शास्त्र में बताए गए हैं कि इससे बचने के लिए अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं या गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे स्त्री ऋण दोष से हमें मुक्ति मिलती है, उसमें शांति मिलती है। तो दोस्तों, यह काम आपको करना चाहिए। आप जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम गाय का सम्मान करते हैं, गाय को खिलाते हैं, गाय को जल पिलाते हैं, तो इससे हमें 33 कोटि देवी देवताओं का, जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह काम आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, मनसावाचक कर्मणा, किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए। मनसावाचक कर्मणा, किसी भी प्रकार से, तीनों प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। मनसा यानी मन में किसी के प्रकार, किसी के प्रति द्वेष या किसी गलत भावना से हमें नहीं रखना चाहिए। यह हो गया आपका मनसा। वाचक यानी अपनी वाणी से किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी को गलत नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कर्मणा यानी कर्म से, हम ऐसा कर्म हमें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे के लिए वह घातक सिद्ध हो, किसी को दुख पहुँचे, किसी की आत्मा को कष्ट हो, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र में बताया गया है। मनसा, वाचक और कर्मणा, ये तीनों प्रकार से किसी का हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, बर्तन की धनतेरस पर हम पूजा करते हैं। बर्तन धनतेरस पर हम खरीदते हैं, उसका पूजा करते हैं। सोचिए दोस्तों, बर्तन में हम भोजन करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो बर्तन में रख के खाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाता है। उस बर्तन का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जगह जगह पर हम खा करके पी के, आप देखे होंगे, घर में रख दिया जाता है, पैर लग जाता है। तो ऐसे अपमान हमें बर्तन का नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा होती है और वह हमारे धन को धीरे धीरे नष्ट करता है। वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें बर्तन का अपमान नहीं करना चाहिए। अगली चीज़, अपने घर के पूजा स्थान पर हमें 1 लोटा जल भर करके जरूर रखना चाहिए। अपने पूजा स्थान पर टूटी फूटी मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। किसी भी भगवान की 2 मूर्तियाँ हमें पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। यह शास्त्र में भी इसे उत्तम नहीं माना गया है। तो यह काम आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज़, अपने किचन में जल भर करके जरूर रखना चाहिए। अब तो आरओ लग रहा है और तरह तरह की लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक छोटी सी बाल्टी में जल भर करके अपने किचन में ज़रूर रखना चाहिए। व्यर्थ में पानी नहीं गिराना चाहिए। और एक चीज़ का आप ध्यान देना चाहिए, अपने नलके से टप टप पानी नहीं टपकना चाहिए। इससे राहु ग्रह खराब होता है। हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हें
आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शाम के समय या रात के समय, यह मुख्य रूप से आप ध्यान दें, शाम के समय या रात के समय आपको दूध या दही किसी को नहीं देना चाहिए। अगल में बगल में लोग दूध या दही मांगने आ जाते हैं तो रात के समय आपको नहीं देना चाहिए, चाहे शाम हो या रात, दोनों टाइम आपको नहीं देना चाहिए। शाम के समय या रात के समय आप दूध या दही खरीद सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। शास्त्र में बताया गया है कि यह काम आपको नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो दोस्तों इन 5 कामों से आप बचे रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।